है गाइस, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं डीएनएस क्या है और ये कैसे काम करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, सो डीएनएस यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समझे इंटरनेट को तो गाइस डीएनएस का जो पूरा नाम है वो है डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे जो इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कीजिए अगर आप कोई भी वेबसाइट जो है विज़िट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल से आप उस वेबसाइट का जो नाम है या फिर कोई भी सर्च क्वेरी है आपके पास तो वो आप गूगल के सर्च बार में या फिर कोई भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप कर देते हैं एंड देन उसके बाद जो भी सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं, कोई भी वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपने जो है नाम कोई भी अपने क्वेरी सर्च करा तो वो कंप्यूटर्स को या फिर वो इंटरनेट को कैसे मालूम कि आप ये सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज़ होता है डीएनएस। कैसे, देखिए आप जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करता है इसे समझते हैं। सो सबसे पहले जो इंटरनेट है वो क्या है, इंटरनेट को समझे तो इंटरनेट बेसिकली कई सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हैं जो कि एक साथ में एक दूसरे से कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और ओपन रहते हैं ताकि अब वहाँ पे जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। सो इस तरह से जो इंटरनेट काम करता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कनेक्टेड हैं और सर्वर्स भी हैं। सर्वर्स भी एक तरह के कंप्यूटर्स है, वो एक अलग कैटेगरी है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। ओके, सो बाद में इसमें हम कवर करेंगे। नाउ अब समझें कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, अगर आपने कभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन को या फिर जो कंप्यूटर आपके पास है उसको कनेक्ट करने के लिए या फिर एज अ सर्वर यूज़ करने के लिए कभी शायद आपने यूज़ करा हो आईपी एड्रेस। यहाँ पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने जो है एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे जो है आपको जब भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कनेक्ट करना होता है, एक फ़ोन को अपने सर्वर से कनेक्ट करना होता है तो क्या करना होता है। सिंपल, आपको जो उस सर्वर का जो आईपी है और जो भी इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड वगैरह है, वो आपको अपने फ़ोन में टाइप करने होते हैं। एंड जब भी आप उसी सर्वर के जो भी आईपी एड्रेस वगैरह है उनको सबको अपने फ़ोन में टाइप करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो क्या करता है, उस सर्वर और जो आईपी है उसको सेव भी कर लेता है। प्लस इसके बाद यहाँ पे अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप उस सर्वर को कनेक्ट करना चाहेंगे तो सेम आईपी पे क्लिक कर सकते हैं और वो जो दूसरे जो सर्वर से आपके एंड्रॉयड फ़ोन जिसको आपने एज ए सर्वर यूज़ करा है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। जब भी आप एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आईपी एक्सचेंज होती है। आईपी जो है आपको आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार आप किसी भी एक सर्वर से या फिर किसी भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो हर बार आप एक आईपी तो टाइप नहीं करेंगे ना। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरनेट पे से कुछ भी सर्च करते हैं कुछ भी आप उसी वेबसाइट का जो सेम जो आईपी है वो हर बार टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह से जो है इंटरनेट में मिलियंस में वेबसाइट्स हैं और मिलियंस में वेबसाइट्स के सभी के जो नंबर्स हैं, आईपी है, वो डिफरेंट है। ठीक है, सर्वर की आईपी जो है सभी की डिफरेंट है, तो आप हर एक आईपी को याद नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ पे जो है इस डीएनएस को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि एक ट्रांसलेशन सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेबसाइट जो सर्वर है उसका जो अभी आईपी होगा उसको डीएनएस के थ्रू जो है एक सिंपल से जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको जो सिंपल अपना जो वेबसाइट का नेम है वो टाइप करेंगे एंड उस नेम से रिलेटेड आपके जो कंप्यूटर ब्राउज़र है वो सर्च करेगा इंटरनेट पे कि इस नेम से रिलेटेड कोई आईपी है या नहीं है। अब यहाँ पे कोई वेबसाइट है उसके नेम से रिलेटेड कोई भी आईपी है, जैसे कि अमेज़न हो गया तो उसके रिलेटेड कोई भी आईपी होगा सो वो इंटरनेट पे सर्च करा जाएगा, अगर होगा तो मिल जाएगा एंड देन वो जो है आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में सेव हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर का ब्राउज़र है वो फिर से रिक्वेस्ट करता है अपने डेटास के लिए कि मतलब आपको इस तरह का डेटा चाहिए जैसे आप टाइप करते हैं उसमें, तो वो जो डेटा की इन्फॉर्मेशन है वो क्वेरी है वो फिर से सर्वर्स में जाती है, क्योंकि अभी जो है डेटा सर्वर्स से आप कनेक्ट हुए एंड देन वो जो डेटा सर्वर्स है वहाँ से डेटा भी के लिए भी आपने जो क्वेरी करा तो उस क्वेरी को भी यहाँ पे कंप्यूटर्स के द्वारा भेजा जाता है, आपके फ़ोन पे एक्सेस करवाया जाता है। सो इस तरह से जो चीज़ें हैं काम करती हैं। ओके, अब यहाँ पे हर बार कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी सर्वर से इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए आप उस आईपी को टाइप नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आप जो है डोमेन नेम सिस्टम या फिर कहें आप डीएनएस को यूज़ करते हैं। बाकी आप यहाँ पे सिंपल जो नेम है वो ही टाइप करते हैं और जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं नंबर्स में होती हैं। ये रियलिटी में इंग्लिश में नहीं होता है। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा एक्सेस आप कर रहे हैं वो सब कुछ नंबर्स में होता है जो कि बैक एंड में होता है और आपके सामने जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं क्योंकि यहाँ पे सभी यूजर्स जो है इजीली यूज़ कर पाएँ। इसीलिए इस सिस्टम को जो है इस तरह से बनाया गया है कि आपको सिंपल अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उसमें टाइप करना है और सर्च कर सकते हैं और इसके बाद जो आपको उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटन हो करके आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी।
सो यहाँ पे DNS काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसको अगर आपको समझना है तो आप इसे एक फ़ोन डायलर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कि आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है सेव होते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को कॉल करते हैं तो आप सिंपल नंबर टाइप करते हैं, तब यहाँ पे कॉल कर पाते हैं। और अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो सेव है, तो आप जस्ट कॉन्टैक्ट नेम को क्लिक करते हैं और जस्ट कॉल करते हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर ब्राउज़र्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेबसाइट पे। अब जब भी आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र में अपना वेबसाइट का कोई भी नेम है वो टाइप करते हैं, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है उस नेम से रिलेटेड कोई भी नेम है वो सर्च करा जाता है। अब यहाँ पे जो भी उस डोमेन नेम से जो रिलेटेड IP होगा वो आपको मिल जाता है, तो आपको जो ब्राउज़र है वो कंप्यूटर का क्या करता है, उसको सेव कर लेता है। फिर आप जब दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, दोबारा से उसी वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो वो जो है IP के थ्रू ही कनेक्ट हो जाते हैं। आपको सिंपल जो कोई भी नेम है वेबसाइट का अपनी लैंग्वेज में टाइप करके उस वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे जो है DNS और भी सिंप्लीफाई कर देता है, और ये सब जो है DNS की मदद से ही हो पाता है। सो यही था DNS क्या है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर देना। आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।